इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है दिल्ली विधानसभा चुनाव, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, तो ऐसे में इसके मायने अपने आप में काफी ज्यादा है। पार्टियों में मुख्यतः आमने सामने है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश कमेटी ने हाल ही में एक सर्वे किया, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जो सर्वे हुआ उसमें सामने आया कि कांग्रेस की बीजेपी से ज्यादा बड़ी दुश्मन पार्टी है आम आदमी पार्टी। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो वो कांग्रेस को हराकर आई थी। तो अब इसी सिलसिले में अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा और देवेंद्र यादव ने राहुल गांधी को एक डेटा दिखाया, जिसमें तमाम जानकारियां दी गई थी और डेटा से राहुल भी सहमत दिख रहे थे। यही कारण है कि अपनी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो भी चुनाव के लिए जो भी कैंडिडेट फाइनल किए गए हैं या फिर जो भी एक दो जगह अभी बची हुई है, वो ये देखते हुए तय की जा रही है कि आम आदमी पार्टी से टक्कर लेने वाला नेता कौन हो सकता है। तो इसे लेकर पूरी बातें अब चल रही हैं और इसीलिए जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं उसमें बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस हमलावर है। साथ ही दलित वोटों को लेकर भी अब बखेड़ा हो रहा है, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर का मुद्दा उठने के बाद से ही दलित वोटों को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मामला विस्तार से और जानते हैं कि दिल्ली में चुनावी हाल कैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। ये तो आप सभी जानते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के कथित अपमान पर पिछले 2 हफ्ते से देश भर में बहस चल रही है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। उधर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कांग्रेस पर ही अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच ये बयान भाजपा के लिए काफी नुकसानदायी साबित हुआ है, क्योंकि अब इस बयान के बाद से भाजपा को दलित समाज की वोटों से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दलित समाज की वोट किस पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, और इस बात का खुलासा हुआ है एक सर्वे में। दरअसल सी वोटर ने एक सर्वे किया है जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों से जब सवाल किया गया कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस में से सबसे अधिक किसको फायदा होगा, तो दिल्ली के लोग इस मुद्दे को लेकर कंफ्यूजन में दिखे। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक फरवरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक 26.5% लोगों ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी को ही इस विवाद का फायदा मिलेगा। सी वोटर सर्वे में कांग्रेस को 15.9% फायदे का अनुमान जताया गया है। इस सर्वे में बीजेपी को भी 22% का फायदा हो सकता है। वहीं 25.1% ने कहा कि अंबेडकर विवाद का चुनाव में कुछ खास असर नहीं दिखेगा, जबकि 10.6 लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। सी वोटर ने 20 से 21 दिसंबर के बीच 1228 लोगों पर सर्वे किया, जो कि फोन कॉल पर किया गया। दिल्ली चुनाव में हर पार्टी की नजर सिर्फ दलित वोटों पर अटकी हुई है, क्योंकि दलित का वोट बैंक पाकर कोई भी पार्टी आसानी से सत्ता पर काबिज हो सकती है। ऐसे में ये सर्वे बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि 2025 में दिल्ली और बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी की निगाहें फरवरी महीने में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने खास तौर से दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम भी लॉन्च की है। वहीं अगर एक नजर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इतिहास पर डाली जाए तो कांग्रेस 2015 में शून्य पर सिमट गई थी। इसके बाद वो कभी सिर नहीं उठा पाई। उसके बाद 2020 के दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 4.3% पहुंच गया था और पार्टी का खाता तक भी नहीं खुल सका था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में मामूली वृद्धि देखी गई, तो वहीं बीजेपी का वोट शेयर और सीटें दोनों बढ़ी थी।
बीजेपी का वोट शेयर 2015 के मुकाबले 6.4% बढ़कर 38.5 पहुंच गया था और पार्टी 8 सीटें जीतने में सफल हो गई थी। 2014 से 2024 तक लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को ठीक ठाक वोट जरूर मिलते रहे, लेकिन वो ऐसी स्थिति में कभी नहीं आ सकी कि सीट जीत सके। हालिया चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बावजूद दिल्ली में कांग्रेस खाली हाथ ही रह गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से सभी पार्टियों को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिल गया है। भले ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में साथ साथ रहे दो दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंचती साफ नजर आ रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स एंड ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।